आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कोविड की केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलग अलग डिसीजन जो है लिया जाता है लोगों के हित के लिए। वहीं पर अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहां पर अब वर्चुअल मोड में जो है हियरिंग होगी। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक्स प्रेसिडेंट यंग लॉयर्स एसोसिएशन के एडवोकेट नितिन बख्शी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू यंग बाइट्स और आपकी टीम को, जिन्होंने मुझे इस बर्निंग इशू के ऊपर बोलने का एक प्लेटफॉर्म और मौका दिया। जी, किस तरह से देखते हैं इस नोटिफिकेशन को जो लोगों के हित के लिए ये डिसीजन जो है लिया गया है? देखिए पूजा मैम, नोटिफिकेशन डेटेड 12 जनवरी 2022 जो माननीय हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने निकाली है जी। इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस सब को देखते हुए कोर्ट ने फिज़िकल से वर्चुअल मोड पे स्विच कर दिया है और वक्त का तगाज़ा यही कहता है कि जान है तो जहान है। तो इस समय सबसे पहले हमें अपनी जान की तरफ देखना चाहिए। तो ये डिसीजन बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है, जहाँ पे कोर्ट्स की अटेंडेंस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी 50% कर दी गई है। कुछ जजेस भी, हमारे माननीय जजेस ट्रायल कोर्ट्स के पॉजिटिव आए हैं, तो उसके साथ साथ काफ़ी स्टाफ भी हमारा पॉजिटिव आया है। तो इस समय वक्त की नज़ाकत ये कहती थी कि ऐसा होना चाहिए, वर्चुअल मोड पे कोर्ट को काम करना चाहिए। क्या लगता है वर्चुअल मोड पे जब ये काम होता है, इससे पहले भी हुआ था जब कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे, क्या काम पे कोई असर पड़ता है या लोगों के जो केसेस है उस पर कोई असर पड़ता है? देखिए मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको पूछा, मैं सच्चाई बताऊं, हकीकत बताऊं कि मैम माननीय कोर्ट पहले भी कोर्ट्स काम करती थी, मगर वर्चुअल पे आके इफ़ेक्ट इसलिए होता है क्योंकि मैम हमारी जम्मू कश्मीर, जिसको नाम का यूटी बनाया हुआ है, काम का नहीं, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो मोबाइल नेट के हो या फाइबर्स के हो, वो ये उनकी जो सिग्नल प्रॉब्लम्स है वो हमेशा बनी रहती है। हालांकि शहर के अंदर भी, जानीपुर माननीय हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर भी सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह से ये सिग्नल कभी ना कभी किसी लिटिगेंट जो पहले ही कहीं सफ़र कर रहा होता है, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन से सताया हुआ होता है, वो माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात कभी ना कभी कट जाती है। उसमें कसूर माननीय अदालत या किसी कर्मचारी का नहीं, वो कसूर इन सर्विस प्रोवाइडर्स का है, जो कि अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाते और सिग्नल कभी ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो बात उनकी अदालत तक पहुंचते रह जाती है। ये एक विडंबना है जो बीच में आ रही है। मगर साथ ही साथ पूछा, मैं आपको कहूँगा कि हमारे जब पहले कोविड का फर्स्ट वेव चला था या सेकंड था, जो फर्स्ट वेव था उस समय हमारे माननीय संजीव महाजन जी, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू थे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया, जो काबिल तारीफ़ है, जिसकी शायद उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने काम किया। और इस समय भी जो हमारे प्रिंसिपल सेशन जज साहब है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस मसले में पहली वेव से ही काफ़ी लेथार्जिक तरीके से चल रही है। ऐसे भीड़ जो रहती थी वहाँ पर उसे बंद कर दिया गया और फिजिकल अपीयरेंस की भी जो वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट्स की जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं उस पॉइंट पे भी आपके आ रहा हूँ। मुझे एक पॉइंट अपना कंप्लीट करने दीजिए कि आपका चैनल मुझे आज जो प्लेटफॉर्म दे रहा है बोलने के लिए, तो पूजा मैम उसका तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं जेएमसी कमिश्नर और खासकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इनको कहना चाहता हूँ कि भाई साहब नींद से जाग जाइए, कोरोना फिर आ चुका है, हमारे दरवाजे पे दस्तक देके अंदर घुस चुका है। तो प्लीज़ इसको इतना लाइटली ना ले, फॉगिंग बढ़ाएं, स्प्रे बढ़ाएं। मैं कहता हूँ अदालत का हर कोना कोना आप स्प्रे करें, उसकी सैनिटाइजेशन करें प्लीज़। यह आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस टाइम से। और जहाँ पे आप बात कर रहे हो भीड़ की, भीड़ जो अदालतों में तो वैसे भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, लिटिगेंट्स का, सफरर्स का, जो बेचारे एडमिनिस्ट्रेशन के सताए हुए लोग हैं, पुलिस के सताए हुए लोग हैं, वो तो दरवाज़ा खटखटाते हैं अदालत का। तो मगर आज उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा चेंज आया, मगर ये उनके भलाई के लिए, अदालत के लिए नहीं। कि जो भीड़ होती थी, आज को गेट पे रोक लिया गया और उनको ये कह दिया गया कि लिंक्स जनरेट हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, वो आपके मुखला साहब या आपको खुद वो पब्लिक डोमेन में मिलेंगे। अगर कहीं से ना मिले तो हमारा लीगल एड है, तो लीगल एड जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ से भी आपको लिंक्स मिल सकते हैं, आप अदालत को अप्रोच कर सकते हो। अदालत आपको बखूबी अप्रोचेबल है, जैसे पहले थी वैसे आज भी है, मगर इसमें सरकार का भी योगदान चाहिए मैम। देखिए लोगों की भीड़ को तो हमने गेट कोर्ट के अंदर उनके आने की परमिशन नहीं है, मगर सरकार का योगदान चाहिए। देखिए सरकार
एक तरफ कहती है, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मगर डिजिटल इंडिया हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो एक 1100 वाला एक बेसिक फ़ोन लेके चलता है उसके लिए एसेसिबल होना मुश्किल है। या तो आप कुछ ऐसे रिहायशी फ़ोन बनाएं मल्टीमीडिया और लोगों में रिहायशी प्राइसेस पे दें, या तो कुछ ऐसे जगहें बनाएं, कुछ सार्वजनिक स्थान बनाएं जहाँ पे हर गली चौराहे में ऐसे एलईडीज़ एलसीडीज़ लगें जहाँ से लोग अपने काम वर्चुअली कर सकें। कई ऐसी जगहें भी हैं हमारे जम्मू में, टूरिस्ट के लिए खास तौर से बात की जाए तो वाईफाई की सुविधा जो है उन्हें दी गई थी और अभी भी जो कहीं ना कहीं वाईफाई की सुविधा है। ऐसे में इनका ये कहना है कि वर्चुअल मोड पे जो हेयरिंग रखी गई एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो इंटरनेट की सर्विस की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो होनी चाहिए, उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, तब जाकर जो है लोगों की समस्या का हल होगा। इसके साथ साथ नीतीश जी ने ये भी कहा कि लगातार जेएमसी द्वारा जो है फॉगिंग सैनिटाइजेशन होनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लगातार फैसले लेती है लोगों के हित के लिए, तो ये भी एक फैसला जो है लोगों के हित के लिए लिया गया। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।